बजाबते लालू प्रसाद यादव को इसमें हिस्सा लेना पड़ा। उन्होंने जो खबरें आई, पक्का नहीं है, एक दिन में 7 बार उन्होंने सोनिया गांधी को कॉल किया है, मनाया है। राहुल गांधी के समान कद का नेता अगर बिहार के मुख्यमंत्री के बुलाने पर उनके आवास पे चला जा रहा है, उनका मतलब कॉल पर कि विपक्षी एकता हो जाए, तो राहुल गांधी का कद भी इससे घटेगा और नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है वो उनका अपना क्रेडिबिलिटी है, अपनी विश्वसनीयता है कि वो क्या सच में विपक्षी एकता करके कहीं फिर से एनडीए में तो नहीं भाग जाएंगे। क्योंकि उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो नीतीश कुमार पिछले 5 सालों में 6 सालों में 3 से 4 बार इधर उधर हो चुके। तो ममता बनर्जी को भी इस बात का डर होगा, अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का डर होगा। 3 दशक की नीतीश कुमार की राजनीति को आप गौर करिए, उसमें 27 साल जो समय है, 90% आपने आंकड़ा भी बताया, 90% समय राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने एनडीए को दिया है। बीजेपी के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। इनकी लड़ाई 2025 से गद्दी की है। दिल्ली का लड़ाई अभी भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच ही है और वही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है और न्योता देने के लिए तमिलनाडु जाने वाले थे नीतीश कुमार। कई दिनों से चर्चा थी, लेकिन अंत समय में जब जाने का समय आया तो नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई और अकेले तेजस्वी यादव और संजय झा, बिहार में जल संसाधन मंत्री हैं, वो चेन्नई गए हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी हैं उदीप्त इनसे कि कितना साकार हो पाएगा, आखिर स्टालिन जो हैं उन्हें अंतिम समय पर न्योता क्यों दिया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उदीप्त, अंतिम समय पर स्टालिन को न्योता देने के लिए नीतीश कुमार जाने वाले थे, वो भी नहीं जा पाए। देखिए, आपको याद होगा आदेश जी, ये न्योता नहीं है, दरअसल मनाने के लिए जाना था। अगर औपचारिक तरीके से देखिए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगभग सभी विपक्षी दलों से मुलाकात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तमिलनाडु में जो हिंसा वाला हुआ था, बिहारियों के ऊपर हिंसा का जो एक फेक खबर चला था, उस समय तेजस्वी यादव गए थे तमिलनाडु और उसके बाद 2-3 बार बातचीत हुई है लोगों में। तो मनाने के लिए जाना था, क्योंकि एमके स्टालिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी फोरम पर वो कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ा अवरोधक है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए विपक्षी एकता का सबसे बड़ा अगर अवरोधक कोई है तो कांग्रेस है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते, और अब एमके स्टालिन ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। तो यही मनाने के लिए जाना था। और अगर आप पूरे विपक्षी एकता के प्रकरण को देखिए, करीब 8-9 महीने से चल रहा है। जब अगस्त में फिर सीएम बने थे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव, तो उसके बाद ये लोग सोनिया गांधी से मिलने गए थे। मुलाकात तो नहीं हुई, लालू यादव भी गए थे, लेकिन इधर 1.5-2 महीने में 12 अप्रैल को शायद दिल्ली में, 12 अप्रैल को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। उसके बाद लगभग सभी स्टेट ये लोग घूमते हैं। लेकिन 12 जून की जो तारीख तय की गई थी, वो तारीख खुद नीतीश कुमार तय कर दिए और वो असफल रहा, विफल हो गया। और इसके पीछे कारण जो बताया गया वो यही बताया गया कि राहुल गांधी तैयार नहीं है। राहुल गांधी उस समय अमेरिका में थे, लेकिन 11 तारीख को वो आ गए थे भारत, लेकिन 12 को वो सम्मिलित नहीं हुए। और इस बार आप नोटिस कीजिए एक चीज़ कि इस बार ऐलान नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं 23 तारीख वाला, ललन सिंह और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात नोटिस कीजिए कि जहां जहां नीतीश कुमार गए हैं वो सभी जगह पर तेजस्वी यादव भी गए हैं। मतलब नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है वो उनका अपना क्रेडिबिलिटी है, अपनी विश्वसनीयता है कि वो क्या सच में विपक्षी एकता करके कहीं फिर से एनडीए में तो नहीं भाग जाएंगे। क्योंकि उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, देखिए किसी भी नेता या किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति का आपको अगर भविष्य का थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार करना है तो उसके आप पास्ट को देखिए। तो नीतीश कुमार पिछले 5 सालों में 6 सालों में 3 से 4 बार इधर उधर हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी को भी इस बात का डर होगा, अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का डर होगा, अखिलेश यादव को भी इस बात का डर होगा और एमके स्टालिन को भी बात का डर होगा कि कहीं नीतीश कुमार ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में मत चले जाए। कांग्रेस को भी डर होगा इसका, सबसे सबसे बड़ा डर कांग्रेस को ही होगा और इसीलिए ना राहुल गांधी नहीं आए। और एक और जानकारी देते हैं, जो खबरें आई हैं कि राहुल गांधी 23 को भी आने को तैयार नहीं है। लेकिन जब 12 जून का मीटिंग असफल हो गया नीतीश कुमार का, तो बजाबते लालू प्रसाद यादव को इसमें हिस्सा लेना पड़ा। उन्होंने जो खबरें आई, पक्का नहीं है, एक दिन में 7 बार उन्होंने सोनिया गांधी को कॉल किया है, मनाया है कि मैडम किसी तरह से राहुल जी को भेजिए,
और तब शायद राहुल गांधी तैयार हुए हैं। लेकिन अभी भी आदेश जी आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार दावे के साथ कह सकते हैं ये बात कि राहुल गांधी 23 तारीख को एक गणे मार्ग आएंगे ही आएंगे? कोई नहीं कह सकता है। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने बिहार आने के लिए हामी भर दिया हो, बिहार आ भी जाएं, सदाकत आश्रम जाएं, और जो खबरें चल रही हैं कि वो रोड मार्च करेंगे और फिर वापस दिल्ली लौट जाएं, तब तो भद पिट जाएगा नीतीश कुमार का। तो इस बात पे कहीं कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो मतलब नीतीश कुमार के आवास पर, जो सरकारी आवास है एड़े मार्ग, वहाँ पर राहुल गांधी चले ही जाएंगे। तो ये कुल मिला जुलाकर अभी तक विपक्षी एकता हवा हवाई का ही मामला लग रहा है ज़मीन पर। और एक बात और सोचिए ना, बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अभी देखिए वहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहा है बंगाल में। शर्त रखा गया है कि CPI-ML के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करेगी तो फिर वो TMC को भूल जाए। हाँ, और यहाँ पर नीतीश जी लगे हुए हैं CPI को और कांग्रेस को मिलाने में, तो नहीं होना है। और एक और बात आप समझिए, जमीन का खबर बता रहे हैं, बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है। खबरें आई हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के उनकी हत्या कर दी गई है। हिंसा तो आम है बंगाल में, और इसके बाद ये मामला बजाते बंगाल हाई कोर्ट तक पहुंचा है, रिट दायर किया गया है और दिल्ली में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए कांग्रेस को, पूरा साथ का साथ दिल्ली का हम लड़ेंगे, तब आपके लिए MP और राजस्थान हम छोड़ेंगे। तो इस तरह का शर्त रखा जाएगा तो कांग्रेस आखिरकार क्यों टॉलरेट करेगी, क्यों बर्दाश्त करेगी? ये तो अभी मानिएगा ना आदेश कि कांग्रेस का कद अब 2014 से बढ़ा है, राहुल गांधी का पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है, उनका मतलब पब्लिक उनको आज के रूप में एक नेता के तौर पे अब देखने लगी है, खासकर जब उनका ये भारत जोड़ो यात्रा हुआ है। तो अब आखिरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे राहुल गांधी? उद्धव जी, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर 23 को कौन कौन नेता आएंगे और कौन कौन के प्रतिनिधि आएंगे? देखिए, इस बात को जवाब मैं तो क्या नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार दावे के साथ किसी नेता का नाम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को आप नोटिस कीजिए ना, 12 जून का जो मीटिंग कैंसिल हुआ उसके बाद से इस मुद्दे पर वो चुप हो गए हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी भद पिट चुकी है। एक बार प्रयास तो उन्होंने किया, बहुत मेहनत करके प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। तो अब नीतीश कुमार इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और ललन सिंह 12 जून के 3 या 4 दिन के बाद इस बात का ऐलान कर देते हैं खुले मन से कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के दावेदार नहीं है। क्यों करना पड़ा इसका ऐलान? क्योंकि एक जो हवा बिहार में बनाया गया कि नीतीश कुमार को PM घोषित कर दिया जाएगा, मीडिया में भी चलाई ये खबर, हम लोग भी चलाएं कि 12 जून को ही नीतीश कुमार को बजाते पटना में तमाम विपक्षी दल जो हैं वो PM चेहरे के तौर पर घोषित कर देंगे। सीधे राहुल गांधी छटक गए। इसीलिए ललन सिंह को जस्टिफाई करना पड़ा आकर कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, वो बस विपक्षी दलों को एक करने में लगे हुए हैं। अगर इस बार भी अगर फिर से हवा बना दे लोग, यदि को बना के देख ले लोग, अगर बनाते हैं वो लोग कि PM कैंडिडेट है नीतीश कुमार, राहुल गांधी फिर नहीं आएंगे। एक चीज़ समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार जिस दल के साथ अपने कैरियर का लगभग 90% समय बिताए हैं, BJP के साथ, मोदी गवर्नमेंट के साथ भी वो 5 साल रहे, आखिर इनको हटाने के लिए एकाएक इनके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गया कि BJP जो है वो देश के लिए खतरनाक है? और इतना लेट से कैसे नीतीश कुमार जैसा समझदार नेता ये बात को समझा और उसको हटाने के लिए सारे वैसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे नीतीश कुमार का कभी अच्छा बनता नहीं था? देखिए, इस पर सबसे अच्छा टिप्पणी जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता छोड़े हैं कुंतल कृष्णा, उन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। उनके इंटरव्यू में हमने ये वीडियो लगाया भी है। 30 साल की राजनीति, 3 दशक की नीतीश कुमार की राजनीति को आप गौर करिए, तो उसमें 27 साल जो समय है, 90%, अपने आंकड़ा भी बताया, 90% समय राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने NDA को दिया है। BJP के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति रही है। रेल मंत्रालय हो, CM हो, 98 का बात कीजिए, 99 का बात कीजिए, 2005 का बात कीजिए, 2010 का बात कीजिए, 2017 का बात कीजिए। अब 3 दशक में हमेशा BJP के साथ रहे हैं। समाजवादी कहते हैं खुद को, लेकिन इनका हमेशा झुकाव BJP की तरफ रहा है। तो अचानक से अगस्त 2022 में 30 सालों के बाद कैसे इनको ये ज्ञान चक्षु खुला कि जो हो रहा है देश में वो असंवैधानिक है, संविधान खतरे में है, BJP गलत है, अधिनायकवाद आ गया है। ये सब बात इनको अचानक 2022 के अगस्त महीने में ही समझ में कैसे आया? इसके अलावा एक और मुद्दा है। 2017 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ जो गठबंधन तोड़ा था, उसके पीछे मुद्दा करप्शन को बनाया था कि तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। लेकिन BJP के साथ जो इनका अलायंस टूटा 2022 के 9 अगस्त को, उसका जस्टिफिकेशन नीतीश कुमार अभी तक नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है कोई। अगर तार्किक तौर पे सोचिए तो अलग होने का कोई मतलब ही नहीं था। क्यों अलग हुए? वही महत्वाकांक्षा,
जो समझ में आती है सबको, हमको भी वही समझ में आता है। प्रधानमंत्री बनने का एक लालसा जागा होगा इनके अंदर, या फिर हो सकता है कि 2025 में अपने सीट को सिक्योर कर रहे हों, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही इनको सीएम बना दिया, लेकिन क्लियर मैसेज इनको दे दिया था आदेश जी कि अब 2025 में हमारा सीएम बनेगा, बीजेपी का सीएम बनेगा। बीजेपी ने इनको मैसेज दे दिया था। तो हो सकता है कि ये तो इनको पता है कि 10-12 एमपी के बदौलत हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। बिहार में अगर महागठबंधन 30 सीट भी जीत जाती है, 35 सीट भी जीत जाती है, तो पीएम तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। तो 2025 के लिए कम से कम सीट सिक्योर कर ले अपना सीएम का, इसलिए हो सकता है कि पलटी मार दिए हों, या इसलिए हो सकता है कि महागठबंधन में चले गए हों। तेजस्वी यादव को अभी तक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन 25 में अगर माहौल बना एनडीए की तरफ तो फिर एनडीए की तरफ आकर सीएम बन जाएंगे। तो यही गुणागणित नीतीश कुमार करते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति को आप देखिए शुरू से, देश के शायद ये इकलौते चीफ मिनिस्टर होंगे पूरे देश के इतिहास में जो आज तक जिनकी पार्टी बहुमत में नहीं आई, कभी पूर्ण मैंडेट इनको नहीं मिला है। और सबसे बड़ा आयरनी यही है, विडंबना ये है कि हर बार ये सीएम बन भी जाते हैं, और जब भी ये दल बदलते हैं इधर से उधर या उधर से इधर, तो ये उस बात को जस्टिफाई भी कर देते हैं, लेकिन इस बार जस्टिफाई नहीं कर पाए जो 2022 में ये बदले हैं। और इसीलिए अमित शाह ने कहा, 3 बार कहा है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। विनोद तावड़े ने भी कहा है कि अब जदयू के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। ये प्रश्न उठता है कि अगर नीतीश कुमार, ये कहा जाता है कि जब गठबंधन राजद के साथ इनका गठबंधन हुआ तो उसमें ये बातें निकली कि कुछ महीनों के लिए नीतीश कुमार सीएम हैं, जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे तो वो बिहार को तेजस्वी के हवाले करके वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। अगर वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो तेजस्वी का क्या हो गया? क्या वो डिप्टी ही बने रहेंगे या फिर वो बेदखल करने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार को? सुधाकर सिंह ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि 6 महीने की बात थी, 6 महीने बीते जमाना हो गया, 10 महीना बीतने को है। और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने एक आश्वासन दे दिया है कि 25 में हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और उसके तुरंत बाद ललन सिंह कह भी दिए कि तब तय करेंगे सीएम कौन होगा। मतलब स्पष्ट तौर से आप समझिए कि ये सारी रणनीति जो है ये 2025 के लिए है। 24 में ये लोग भी जानते हैं कि इनका दाल नहीं गलने वाला है। मानते हैं बिहार में आप 30-35 सीट जीत जाइएगा, हम ही मान लेते हैं, बीजेपी को बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन उससे अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? केंद्र में या तो नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इन लोगों का थोड़ा नंबर कहीं आने वाला है। तो 2025 की गद्दी की लड़ाई है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनकी लड़ाई 2025 से गद्दी की है। दिल्ली का लड़ाई अभी भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच ही है और वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है वो समीकरण। तो इसलिए कांग्रेस 23 तारीख को आती है नहीं आती है ये तो संशय है। कांग्रेस में मतलब राहुल गांधी आते भी हैं तो क्या एक मार्ग जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा कि राहुल गांधी के समान कद का नेता अगर बिहार के मुख्यमंत्री के बुलाने पर उनके आवास पर चला जा रहा है, उनका मतलब कॉल पर कि विपक्षी एकता हो जाए, तो राहुल गांधी का कद भी इससे घटेगा और नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बात को भाप गए हैं राहुल गांधी, इसलिए 12 जून को नहीं आए थे। तो क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति नीतीश कुमार का हो गया है अभी फिलहाल के समय? 12 जून को ही क्लियर हो गया था, 12 जून को स्पष्ट हो चुका था ये बात कि नीतीश कुमार की नहीं चली है। कोई नहीं सुना, ना ममता बनर्जी सुनी इनकी, ना अरविंद केजरीवाल, ना राहुल गांधी, कोई नहीं सुना। और स्टालिन के पास क्यों जाना पड़ा आनंद फानन में? तेजस्वी यादव को क्यों जाना पड़ा? इसलिए ना कि स्टालिन किसी तरह मान जाए। देखिए, अभी एक हवा बनाना है, चूँकि समय है लोकसभा में। तीसरा मतलब ये लगभग असंभव सी बात है विपक्षी एकता। सुशील मोदी ने कई महीने पहले कह दिया कि तराजू पे मेढक तोलने वाला हिसाब किताब है, और सही में वो दिख रहा है। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई अपना शर्त रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरे लिए दिल्ली पंजाब छोड़ दीजिए, कोई कह रहा है आप मेरे लिए बंगाल छोड़ दीजिए, अखिलेश कह रहे हैं कि हम यूपी में 70 सीट पर लड़ेंगे। यही ना गुनागणित दिख रहा है। बिहार में 4 सीट पर कांग्रेस को ये लोग लड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस हम ही को सौंप दे पूरा। तो कांग्रेस जाएगा कहाँ? 200 सीट तो देश में ऐसा है ना जिस पर सीधा फाइट है कांग्रेस और बीजेपी का। वो 200 सीट तो बीजेपी कांग्रेस थोड़ा छोड़ने जा रहा है। उन 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, चाहे गठबंधन बने या ना बने, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 44 सीट 54 सीट पर आया, इस बार और बहुत सीट बढ़ जाएगा उनका। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का अब लक्ष्य यही रह गया है कि कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बाहर करना है, यानी कि बीजेपी को हराना है, भले पीएम कोई भी बने। और इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी पिछले साल बीजेपी से तोड़ लिया। तो ले देकर स्थिति जो है नीतीश कुमार की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बन गई है कि मिलना कुछ नहीं है लेकिन कर सब कुछ रहे हैं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।